चंडीगढ़ शहर के नागरिकों और व्यापारियों के ज्वलंत मुद्दों के खिलाफ प्रशासन के साथ मिलकर लड़ाई लड़ने के फैसले को लेकर शहर की विभिन्न 18 एसोसिएशनें एक मंच पर आ गई है और एकजुट होकर अपनी लड़ाई लड़ने के लिए एक सांझी फोरम का गठन करने का ऐलान किया गया है। इस बारे में आज यहां सेक्टर 31 स्थित PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स भवन में शहर की संस्थाओं ने मुख्य अतिथि मेयर अनूप गुप्ता की उपस्थिति में हुई एक महत्वपूर्ण मीटिंग में शहर की विभिन्न एसोसिएशनों व संगठनों के पदाधिकारियों की साथ हुई मीटिंग में फैसला ये किया गया। मीटिंग के दौरान शहर की विभिन्न ट्रेड यूनियन, इंडस्ट्री यूनियन, कराफिर, व्यापार मंडल सहित अन्य एसोसिएशनों के पदाधिकारी शामिल हुए। आज का प्रोग्राम कुछ शहर के कई 18 एसोसिएशंस ने बुलाया था, जिसमें प्रमुखता से बहुत सारी प्रॉब्लम थी, लेकिन प्रमुख प्रॉब्लम थी EV पॉलिसी, शेयर वाइज रजिस्ट्री और मिसयूज चार्जेस। तो इसके ऊपर हमने क्लैरिटी दी है कि मैं प्रशासनिक लोगों से बात करूंगा कि EV पॉलिसी को और फ्रेंडली बनाया जाए, बाहर से गाड़ियां भी आनी बंद करी जाएँ, तभी हम कार्बन न्यूट्रल करेंगे। और अगर 1-230 सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ केस में है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो अबव 31 खोला जाए। और व्हाट इज़ दी स्टेटस ऑफ मिसयूज एंड पेनल्टी चार्जेस। तो इन सब चीज़ों में बात हुई है। मैं प्रशासन से बात करके इसका हल निकाल लूँगा। अगर कोई हल नहीं निकलता तो हम इसको आगे क्या कोर्स ऑफ एक्शन हम देखेंगे। आई एम राजीव दहूजा, प्रेसिडेंट ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन, जिसमें 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों ही आते हैं। तो आज का जो एजेंडा था, एक्चुअली ये हमारा जो EV पॉलिसी चंडीगढ़ में लागू हुई है, तो उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट की जो गलत पॉलिसी है, उसके अंदर जो इन्होंने ग्रिड और एक स्टिपुलेशन और टारगेट लगाई है कि जिसमें था कि पहले साल में और 2 व्हीलर 35% की हमें EV इलेक्ट्रिक भी चाहिए, दूसरे साल 70% चाहिए और तीसरे साल में 100% चाहिए। अब ये दूसरा साल चल रहा है तो इनको 70% चाहिए थी। उसके हिसाब से जून में ये हमारे नंबर्स ख़त्म हो जाएंगे, जो नंबर सरकार ने कैलकुलेट कर रखे हैं। तो उसके ज़रिए उसके बाद इन्होंने एक प्रेस नोट जारी कर दिया कि जुलाई फर्स्ट वीक में हम लोग 2 व्हीलर गाड़ियाँ नहीं बेच पाएंगे, पेट्रोल की जो गाड़ियाँ हैं। उसके बाद जो 4 व्हीलर हैं वो भी नवंबर-दिसंबर में जाके इनकी कैलकुलेशन ख़त्म हो जाती है, जो बंद नहीं हो, जो बेचनी बंद हो जाएंगी। तो अगर ये पॉलिसी जारी चलती है तो उसके बाद हमारे बिज़नेस सब बंद हो जाते हैं चंडीगढ़ के अंदर, जिसके साथ 6000 फैमिलीज़ का मतलब 25-30 हज़ार लोग जो रोटी खा रहे हैं यहाँ से, जो डिपेंडेंट है, वो बेरोज़गार हो जाएंगे। ये हमारे लिए एक डू और डाई सिचुएशन बनी हुई है। तभी हमने सभी और एसोसिएशनों को साथ में लेके आज एक रिप्रेजेंटेशन अनूप साहब को, जो मेयर साहब हैं हमारे, उनको दी, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन में हमारी सुनवाई हो, वो अपने हमारे पॉइंट रखें। और हमारी मीडिया से भी गुजारिश है कि इसको पॉजिटिवली ट्रांसपेरेंटली रखा जाए। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो इग्नोर की गई हैं, जैसे इंडिया में 26 स्टेटों में और यूनियन टेरिटरी में ये पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड है, बट ये चंडीगढ़ जैसी ग्रिड और रिस्ट्रिक्शन कहीं पे भी नहीं लगाई गई। यहाँ चंडीगढ़ में इन्होंने अपने आप को ग्रीन एनवायरनमेंट लीडर बनाने के चक्कर में सब कर दिया गया, सब कुछ इग्नोर कर दिया गया कि इसके अंदर बिजनेस बंद हो जाएंगे, लोगों की रोजी रोटी चली जाएगी। इवन ये भी इग्नोर कर दिया गया कि जो सरकार की 1000 करोड़ की कलेक्शन है GST की ऑटोमोबाइल बिजनेस से, वो भी ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद जो रोड टैक्स कलेक्शन हो रही है वो बंद हो जाएगी। चंडीगढ़ मेयर के उन्होंने, अनूप जी ने पूरा आश्वासन दिया है कि मैं आप लोगों के साथ हूँ, मैं इसको सारे मुद्दों को ऊपर तक पहुँचाऊँगा, सेंटर तक पहुँचाएंगे, यहाँ बात करेंगे। और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोगों को आखिर में सड़कों पर आना पड़ेगा, जो हम नहीं चाहते कि कोई ऐसा हो। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग को ये काम करना पड़े, बट हम चाहते हैं कि चलो एडमिनिस्ट्रेशन इसको पॉजिटिवली ले, हमसे बैठ के डिस्कशन करें। जो चीज़ पूरी कंट्री में नहीं है उसको हम यहाँ इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं।